प्रेम की परिभाषा क्या है? केवल शब्द, केवल भावना या कुछ और? आज आप सुनेंगे एक ऐसी कथा जहां प्रेम ने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज के हृदय को पिघला दिया। यह कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जो केवल एक पति पत्नी की नहीं बल्कि श्रद्धा और साहस की पराकाष्ठा है। मद्र देश के राजा अश्वपति के जीवन में एक रिक्तता थी जो सारे सुखों पर भारी थी। वैभव, यश, प्रजा का प्यार सब कुछ था, लेकिन संतान का सुख न था। हर रात वे बिना प्रार्थना किए सो नहीं पाते थे। आंसुओं से देवी सावित्री की मूर्ति को सिंचते हुए उन्होंने कठोर तप आरंभ किया। 18 वर्षों की साधना के बाद एक दिन तेज प्रकट हुआ। माँ सावित्री ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति स्वीकार है, तुम्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त होगी। कन्या का जन्म हुआ, नाम रखा गया सावित्री। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी बुद्धि और सौंदर्य की चर्चा हर ओर फैल गई, पर राजकुमार उसके आगे हाथ जोड़ने का साहस नहीं करते थे। उसकी आंखों में तप का प्रताप था। राजा चिंतित थे। एक दिन उन्होंने पुत्री से कहा, बेटी, मैंने तुम्हें स्वयंवर चुनने की अनुमति दी है, तुम अपने हृदय के अनुकूल पति खोजो। सावित्री ने सिर झुकाकर मौन स्वीकृति दी। सावित्री रथ पर सवार होकर तीर्थों, आश्रमों और वनों की यात्रा पर निकली। एक दिन घने साल वन में उसने देखा एक युवक लकड़ियां काट रहा था। शरीर पर श्रम का चिन्ह, किंतु चेहरे पर संतोष का तेज। यह सत्यवान था, अंधे राजा द्युम्नसेन का पुत्र, जो राज्य छिन जाने के बाद वन में श्रम कर परिवार चला रहा था। सावित्री ने रथ रुकवाया और उसे एकटक देखा। उसके हृदय ने कहा, बस यही मेरा साथी है। लौटकर उसने पिता को सत्यवान के विषय में बताया। जैसे ही राजा ने स्वीकृति का विचार किया, वहाँ देवर्षि नारद प्रकट हुए। नारद ने कहा, राजन, सत्यवान गुणों की खान है, पर मैं एक कठोर सत्य बताने आया हूँ। आज से ठीक 1 वर्ष पश्चात सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी। सुनते ही राजा और सारा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, यह बंधन मत बांधो। पर सावित्री ने कोई आवेग नहीं दिखाया। उसने कहा, पिताजी, मैंने एक बार निश्चय कर लिया। अब मैं केवल एक ही पुरुष को पति रूप में जानूंगी। मृत्यु का भय मुझे रोक नहीं सकता। नारद मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर चले गए। सावित्री ने राजमहल छोड़ा और वन में पति एवं उनके माता पिता के साथ रहने लगी। कोमल हाथों ने लकड़ी का काम सीखा और पैरों ने कंदमूल की खोज। सास ससुर की सेवा, हर दिन और हर रात यमराज के आसन्न आगमन की तैयारी। सावित्री ने उपवास और प्रार्थना से अपने शरीर और मन को तपा लिया। समय चलता रहा। वर्ष बीतने पर था। वह अंतिम दिन आया। चारों ओर सन्नाटा। सावित्री 3 रात से जाग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, लेकिन चमक अटल। सत्यवान फरसा उठाकर चला। मैं वन से लकड़ी लेकर लौटूंगा। सावित्री ने कहा, आज मैं भी साथ चलूंगी। सत्यवान ने हैरानी से कहा, रास्ता बहुत कठिन है, तुम नहीं जा सकती। पर सावित्री ने हाथ पकड़ लिया, आज मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। दोनों वन की ओर बढ़ गए। सत्यवान पेड़ पर चढ़ा लकड़ियां काटने लगा। अचानक उसका शरीर जलने लगा। माथे पर हथौड़ों की चोट जैसी पीड़ा हुई। वह नीचे उतरा और हाँफते हुए सावित्री की गोद में सिर रख दिया। सावित्री, बहुत पीड़ा हो रही है। सावित्री का कलेजा मुंह को आ गया। उसने कहा, भय न करो, मैं यहाँ हूँ। तभी वातावरण बदला। हवा रुक गई, पक्षी शांत हुए। एक गहरा अंधकार उभरा और प्रकाश के बीच स्वयं यमराज प्रकट हुए। उनके हाथ में पाश था, चेहरा भयावह। सावित्री ने आंखें नहीं झुकाईं। यमराज ने पाश फेंका और सत्यवान की अंगुष्ठ मात्र आत्मा को बांध लिया। सत्यवान की सांसें थम गईं। यमराज दक्षिण दिशा की ओर मुड़े। सावित्री उठ खड़ी हुई और पीछे पीछे चल दी। यमराज ने बिना मुड़े कहा, बालिका, लौट जा। मृतक के लिए यह नियम नहीं है। सावित्री ने उत्तर दिया, प्रभो, मेरा धर्म कहता है कि पत्नी का स्थान पति के संग है। मैं लौटकर कहाँ जाऊं जब मेरा संसार तो आप ले जा रहे हैं। यमराज को उसकी दृढ़ता पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति देख मैं प्रसन्न हूँ। सत्यवान के प्राण को छोड़कर कोई भी 4 वरदान मांग लो। पहला वरदान मांगो। सावित्री ने एक पल भी नहीं लगाया।
प्रभु, मेरे श्वसुर द्युम्नसेन की दृष्टि लौट आए। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब लौट जा। सावित्री फिर भी चलती रही। यमराज ने कहा, दूसरा वर मांगो, मेरे श्वसुर का खोया राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही हो, अब लौट जा। सावित्री ने कहा, प्रभु, साधु का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता, मैं आपके पावन छत्र में चलकर ही कृतार्थ हो रही हूँ। तब तीसरा वर दिया गया, मेरे पिता अश्वपति को 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने वह भी दे दिया। अब अंतिम वर का समय आया। सावित्री के मस्तक पर पसीने की बूंदें, जमीन पर वाणी स्पष्ट थी। उसने कहा, चौथा वर, मुझे सत्यवान से 100 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने अनायास ही कहा, तथास्तु, और फिर ठिठक गए। उनके नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने कहा, सावित्री, तुमने तो मुझे ही बांध लिया। अब तेरा वर पूर्ण करने के लिए सत्यवान का